नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बुंदेलखंड न्यूज। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अपनी झांसी देश अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी हिम्मत और ताकत से अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी रानी लक्ष्मीबाई ने। अपनी तेज तलवार से बिजली की तरह कहर बनकर अंग्रेजी मोर्चा को तहस नहस कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 में झांसी के लिए अपनी जान दे दी थी। झांसी की रानी के इस बलिदान से देश में आजादी की ऐसी चिंगारी भर दी थी कि वो आग पूरे देश में फैल गई और गुलामी की जंजीरें तोड़कर देश आजाद हो गया। आजादी की पहली वीरांगना कही जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी जिले के भदौनी नामक शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। सन 1942 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाराव नेवालकर के साथ हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही झांसी का किला जाना जाता है। मोरोपंत की पत्नी भागीरथी ने 19 नवंबर 1828 में छोटी सी सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा। यही मणिकर्णिका बचपन में मनु नाम से जाने वाली हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी। 13 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। ये किला झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613वीं ईस्वी में राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। ये किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ खाई हैं। नगर की दीवार में 10 द्वार और 4 खिड़कियां थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में झांसी और देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध का बिगुल बजाया था। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने सेना में महिलाओं की भर्ती की और उन्हें प्रशिक्षण दिया। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिस कारण उन्हें सेना में प्रमुख स्थान दिया गया था। अंग्रेजों से युद्ध में एक विशाल तोप का उपयोग किया गया था, जिसे कड़क बिजली तोप कहते हैं। इस तोप को केवल गुलाम गौस चलाते थे। इस तोप के चलने से अंग्रेजों के दिल भी दहल जाते थे। झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बागियों की फौज तैयार करने का फैसला किया। उन्हें गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोती भाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह से मदद मिली। 1857 की बगावत ने अंग्रेजों का फोकस बदला और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 14,000 बागियों की सेना तैयार कर ली। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सर ह्यूज रोज की अगुवाई में जब अंग्रेज सैनिकों ने हमला बोला तो कोई और विकल्प नहीं बचा। रानी लक्ष्मीबाई को अपने बेटे के साथ रात के अंधेरे में ही भागना पड़ा। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई और वहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हो गई। किले पर घोड़ा सहित किले की प्राचीर से कूद करके भांडे होते हुए कालपी पहुंची और वहां पहले से ही तात्या टोपे की सेना मौजूद थी। उन्होंने तात्या टोपे की सेना के साथ और अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ मिलकर के ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस बीच अंग्रेजों ने एक भारी सेना बुला ली और उस सैन्य संघर्ष में
17 जून को ऐसा संघर्ष हुआ जिसमें रानी घायल हो गई और बुरी तरह घायल हुई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गई। उनके सेवकों ने वहीं उन्हें बाबा गंगादास की कुटी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। झांसी से विनीता सिंह की रिपोर्ट, स्टार बुंदेलखंड न्यूज।